इस समय अनुराग ओझा जी हैं, इनसे बात करते हैं कि 24 को चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। पहले आपका मुद्दा क्या है? 24 का चुनाव प्रश्न क्या है आपका? एक पत्रकार जिसको यही नहीं पता है कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा 2024 के चुनाव पर, उस पत्रकार को अनुराग ओझा जवाब क्या दे? पहले तो एक ये सवाल है। आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग पढ़ के आया करिए भाई। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार इंडिया अलायंस की एक लाइन में जवाब खत्म। अच्छा, अगर आपके पास दूसरा सवाल है तो पूछिए, नहीं तो टाटा बाय बाय खत्म। इंडिया अलायंस की क्यों सरकार बनेगी आप ये बताइए। बीजेपी की नहीं, बीजेपी ने क्या किया है बताइए। बीजेपी क्या नहीं किया आप ये बताइए। नहीं आप बताइए क्या किया है। क्या नहीं किया आप ये कुछ नहीं किया है। सब कुछ किया बीजेपी। क्या किया है बताइए। बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया। बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया। कितना पढ़े लिखे हो भाई? कितना पढ़े लिखे हो? आपको जवाब देने से आप मतलब कितना पढ़े लिखे हो? जवाब देने से मतलब हमारी पढ़ाई से मतलब है। बिल्कुल पढ़ाई से मतलब है। कोई बिल्कुल मतलब, पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। अच्छा कोई मतलब नहीं है। आप अनपढ़ हैं? नहीं अनपढ़ नहीं है। तो कितना पढ़े हैं फिर? कितना पढ़े? आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। आदेश से बना। अब आप बताइए कोर्ट मोदी जी का है? नहीं। तो फिर किसका है? मोदी जी का नहीं है तो किसका है फिर? कोर्ट तो कोर्ट है। हाँ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है ना। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी ने बनाया है मंदिर? बताइए भैया। अभी तक बताइए। अभी तक बीजेपी ने कैसे बनाया? इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब दीजिए। बीजेपी सांस बढ़ने लगी आपकी। बीजेपी का ही कहना है। छाती की धड़कन बढ़ गई आपकी। किसी की सरकार ने नहीं बना। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस ने। राम की पौड़ी का घाट का निर्माण किसने करवाया? कांग्रेस ने। अब आप बताइए कि राम मंदिर का सब कुछ मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, सब कुछ कांग्रेस के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता, देर में आता, दुरुस्त आता, लेकिन आया ना। मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी चाचा हैं आपके? मोदी जी चाचा हैं आपके? नहीं। राम चाचा हैं आपके? राम भक्तों पे गोली किसने चलवाया था? राम भक्तों पे किसने चलवाया था? बताइए। आप बताओगे ना। आप बताओगे उस समय गोली चलाने वाला कौन लोग था? आप बताइए ना कौन था उस समय? जज कौन था उस समय की वहाँ पे जिसने आदेश दिया था? डीएम कौन था? आप बताइए। नहीं आप बताइए। आप बढ़ के दलाल बन गए ना। नहीं दलाल आप बन के आए हैं ना। अरे बीजेपी के प्रवक्ता, सत्ता के दलालों पे बिल्कुल बरूप है। दिखाओ। बताइए बीजेपी का काम गिनवाइए मुझको। 5 काम गिनवाइए। गिनवाइए 5 काम। अरे छोड़िए, आप भी दलाली बंद करिए, इनको गिनवाने दीजिए। गिनवाइए 5 काम। गिनवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए कैमरे पर। कीजिए कीजिए। 370 कौन से आर्टिकल में है? 370 के बारे में क्या जानते हो आप? क्या जानते हो 370 के बारे में? क्या है 370? जानते हो कुछ 370 के बारे में? 370 के बारे में जानते हो कुछ? क्यों नहीं? क्या जानते हो 370 के बारे में? बताओ मुझे। क्या नहीं किया बीजेपी? क्या है 370? क्या है पहले बताओ। नहीं आप सवाल का जवाब दीजिए। 370 क्या है? 370 क्या है? 370 क्या है भाई? बताओगे? बताओ। बस शांत हो गए। क्या नहीं किया बीजेपी ने? क्या नहीं किया बीजेपी ने? क्या नहीं किया बीजेपी ने? क्या नहीं किया? ये क्या है भाई? क्या है बीजेपी? आप सवालों का जवाब दीजिए। बीजेपी ने काम कौन कौन? 3 तलाक हटा दिया। 3 तलाक के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। क्या है 3 तलाक? क्या है वो? मैं 3 तलाक जो हटाया गया है मैं उसके समर्थन में हूँ। बहुत अच्छा काम है। अच्छा। आप काम गिनवाइए। और क्या और काम गिनवाइए। गिनवाइए फटाफट काम गिनवाइए। गिनवाइए। सबको महल दे दिया। कौन सा महल दे दिया? घर दे दिया। कौन सा महल? लोहिया आवास दिया किसने? नहीं दिया। लोहिया आवास किसका है बताइए भाई? लोहिया आवास किसका है? इंदिरा आवास किसका है? किसकी सरकार का देन है? तो अभी तक क्यों नहीं मिला? अभी तक क्यों नहीं मिला बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, मैं इसीलिए पूछा था शुरू में। अनपढ़ पत्रकार घस छोला बराबर। समझ रहे हैं ना? गांव की भाषा में घस छोला बराबर। तो आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना किसकी सरकार में चल रहा था? पूर्ववर्ती सरकार में चल रहा था। लोहिया आवास किसकी सरकार में चल रहा था? पूर्ववर्ती सरकार में चल रहा था। कौन सा काम किया है भाजपा ने? बताइए, बोलिए। क्या नहीं किया? अरे ये कहा है भाई? मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ। क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया? क्या किया है बीजेपी ने? काम गिनवाइए। जनता गरिया रही है आपको। क्या किया है बीजेपी ने? काम गिनवाइए भाई। सब कुछ तो किया बीजेपी ने। काम गिनवाइए। हमको काम गिनवाइए। जनता नहीं कह रही, आप क्या कह रहे हैं? जनता जो कहती है वो हम जानते हैं, लेकिन काम क्या क्या किया है ये आप बताइए हमको। ग्रामीण आवास विकास योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण आवास विकास योजना क्या है पहले आप जानते हैं इसके बारे में? हर कच्चे घर को पक्के घर में तब्दील करने का। ये इंदिरा आवास योजना बहुत दिन से चला आ रहा है। देखिए 2022 पीएम मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। क्या सबको पक्का मकान मिल गया? क्यों नहीं मिल गया? अरे सबको मिल गया। गांव में मैं भी ले चलूंगा। आदम गोडवी साहब हमारे गोंडा से हुए थे। अच्छा। उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। अच्छा। आपके भी गांव में बहुत लोग होंगे जो अभी भी कच्चे झोपड़ी में रह रहे हैं। क्यों दलाली इतना करते हो भाई? कौन कह रहा है दलाली कर रहे हैं? हम कह रहे हैं दलाली कर रहे हो। जनता कह रही है दलाली कर रहे हैं। दलाली कर और क्या? बिल्कुल सब कुछ दलाली है। सब कुछ दलाली है। आप बताइए
मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी का काम 5 काम नहीं गिनवा गया तो दलाली नहीं तो और क्या कर, सब कुछ बीजेपी ने किया है। एक ही उत्तर है आपके पास। मत कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। बीजेपी ने कौन सा काम किया है? तो आप ये बताइए कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने? हाँ, क्या किया था? IIT किसने बनाया? आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए कि आप बताइए किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। अच्छा। एम्स किसने बनाया? बताइए, कांग्रेस ने बनाया। रेलवे की लाइनें किसने बिछाई? कांग्रेस ने बिछाई। आप बताइए, जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे वो स्कूल किसने बनाने का काम किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस ने बनाया है। मोदी जी ने क्या बनाया है मुझे वो बताइए। बताइए भैया। स्मार्ट सिटी बना दिया मोदी। कितना स्मार्ट सिटी बन गया है? 100 स्मार्ट सिटी हर साल बन रहा है। बनेगा, आने दो। अरे सरकार 10 साल से क्या बना रहे हैं? आने तो 10 साल से क्या बना रहे हैं? 10 साल से कर क्या रहे हैं? 10 साल से कर क्या रहे हैं? 10 साल से कर क्या रहे हैं आप ये बताइए हमको। 10 साल से मोदी जी ने किया क्या है ये जवाब दीजिए मुझको। बोलिए, मत कीजिए। 10 साल में मोदी जी ने किया क्या है बताइए भाई। 10 साल में क्या किया है इनको मालूम नहीं है भैया। आप बड़े गौर से इनको क्या नहीं किया? बड़े गौर से देखिए, बड़े गौर से देखिए। जनता नहीं कह रही क्या नहीं ये किया? आप बताएंगे ना क्या किया है उसने। मैं तो पूछ रहा हूँ, हम तो कह रहे कुछ नहीं किया। जनता हम आप काम क्या है? काम क्या किया है? एक्सप्रेस बना कौन दिया। सा एक्सप्रेस बनाया? कौन सा पूर्वांचल पूर्वांचल अखिलेश यादव जी ने बनवाया था कि नहीं बनवाया था? अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है वो करवा रहा है। आप एक चीज बताइए कि रोड बना रहे हैं, रोड नितिन गडकरी जी का। मैं शुरू से बोलता हूँ नितिन गडकरी जी अच्छे काम करते हैं, मेरी बहुत वीडियो में लोगों ने सुना होगा। अच्छा। लेकिन आप बताइए कि सेना को मजबूत कर रहे हैं। आप ही बताइए कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। आप ही बताइए कि पत्रकारों को मजबूत कर रहे हैं। क्यों नहीं? मोदी जी ने हाँ, मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बोला था, दुनिया जानती है, लोग कमेंट में बता देगा, मैं उस शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करूंगा। क्या मणिपुर की बेटियां उनकी बेटी नहीं है या नहीं है? क्यों नहीं है? तो वहां पे गए थे मोदी जी? क्यों नहीं गए मोदी जी बताइए? मोदी जी बोले तो थे कोई अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे अपराधी सारे इन्हीं की पार्टी में बैठ जाएंगे और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। महिला पहलवानों के साथ में जो हुआ था उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ठीक किया था उसने? नहीं है? नहीं। तो बोलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। उनको बिल्कुल सजा मिलेगी। अगर अपराधी आप अपराधी है तो उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी? कब मिलेगी सजा? मिलेगी सजा। अपराधी है तो बिल्कुल सजा मिलेगी। आप बताइए, मोदी जी उन महिला पहलवानों के लिए कितना शब्द बोले थे? बोलिए, कैमरे में देख के बोलिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। करिए भाई दलाली। यही है कि दलाल जो होते हैं ना, जिस मीडिया को मोमबत्ती की तरह जनता के सामने जलना चाहिए वो आज अगरबत्ती की तरह सत्ता के सामने चल रही है। तो आप लोगों का भाई कुछ नहीं हो सकता। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है। तो आप लोग पूर्ण रूप से करप्ट हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं और चेहरा ही बता रहा है कि आप लोग कैसे हैं। काम गिनवाइए मोदी का। तो आपको नहीं, आप काम गिनवाइए मोदी का। आप नहीं। क्या नहीं किया मोदी सरकार ने ये बताइए। तो बता दीजिए भैया। मैं 1 घंटे से वही पूछ रहा हूँ। हर घर शौचालय बना दिया। एक चीज बताइए, जिसने IIT बना दिया भाई, एम्स बना दिया है, जिसने सब कुछ बना दिया, उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। अभी कह रहे हैं शौचालय बनाने के बाद में कोई ढिंढोरा पीट रहा है। काम गिनवाइए। दूसरा काम गिनवाइए। सिलेंडर दे दिया गरीबों को। एक चीज बताइए, 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर दिए गए और उसके बाद में लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ सिलेंडर भरवाया ही नहीं गया। सिलेंडर कितना महंगा कर दिया गया? सिलेंडर कितना महंगा कर दिया? 900 कुछ रुपए। 900 रुपए का है सिलेंडर। 1100 रुपए पार है सिलेंडर। अब आप बताइए कि मोदी जी आए तो कहते कि सिलेंडर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। 24 में सरकार बनने अरे 10 साल में जो कुछ नहीं उखाड़ पाया वो क्या करेगा भाई? अच्छा। जो 10 सालों में कुछ नहीं कर पाया वो क्या करेगा? वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेगा और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और आप जैसे पत्रकार जब तक रहेंगे तब तक इस देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। अब देश की जनता ने ठाना है गोदी मीडिया को भगाना है। ये पत्रकार कहीं भी आपके गली और आपके मोहल्ले में दिख जाए तो सम्मान से इसका स्वागत कीजिए। जैसे उस मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन ना ले आऊं तो मुझे चौराहे पर खड़ा करके जो सजा देना होगा दीजिएगा, वही इसको भी दीजिएगा। अच्छा। काम नहीं मालूम है, हाथ में माइक ले लिए पत्रकार बन गए, हम ही सुधीर चौधरी हैं, हम ही अमीश देवगन है। ऐसा नहीं ना होता है भाई। पढ़ के आया करिए आगे से। अच्छा, धन्यवाद।